वेलकम टू निराला जीएस। तो नेक्स्ट सेशन में हम अब कंटिन्यू करेंगे 671 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट, है ना। तो क्या क्वेश्चन है कि बिहार में वस्त्र एवं हथकरघा पार्क क्या है, टेक्सटाइल एंड हैंडलूम पार्क, तो बिहार में कहाँ पर प्रस्तावित हुआ स्थापना का। ठीक है, तो वो कौन सा जगह है, तो वो हो जाएगा आपका कहलगांव वाला क्षेत्र। अच्छा, कहलगांव कहाँ पे है, कहलगांव वाला एरिया कहाँ पे है, तो ये आपका भागलपुर में है ना। भागलपुर में एक एरिया कहलगांव जहाँ पे टेक्सटाइल एंड हैंडलूम पार्क का मतलब स्थापना का प्रस्तावित किया गया है। ठीक, व्हाट इज़ द बिहार रैंक इन फूड प्रोडक्शन। हाँ, मतलब खाद्यान्न उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है, तो वो मैं आपको बता दूं कि 7वां है। बिहार में अगर हम फूड प्रोडक्शन की बात करें तो रैंकिंग 7वां में है। तो पहला कौन है, दूसरा कौन है। अच्छा, अगर पहला दूसरा तीसरा चौथा ये सब में कहीं पे भी आप अगर हरियाणा पंजाब की अगर बात करते हो कि वो होना चाहिए, क्यों, क्योंकि हरित क्रांति वहीं से स्टार्ट हुआ है, तो पंजाब हरियाणा तो पहला दूसरा तीसरा में तो कहीं ना कहीं तो होगा ही। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गलत हो, है ना। चलिए देखते हैं क्या है। ये 7वां में तो आपका बिहार है, तो फर्स्ट में कौन है भाई। तो फर्स्ट में आपका उत्तर प्रदेश है। हाँ, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा फूड प्रोडक्शन होता है। ठीक, दूसरा का याद रखना जरूरी नहीं है, तीसरा ठीक है। हाँ, मैं हरियाणा का देख लेता हूँ। ठीक, हरियाणा मतलब 1 to 10 में पंजाब नहीं आ रहे हैं, हरियाणा आ रहे हैं, लेकिन 1 to 10 में तो कौन सा नंबर में होगा, आप अंदाज़ा लगाओ। हाँ ठीक है, मैं बता रहा हूँ। वैसे 9th नंबर में है भाई हरियाणा, है ना। हरियाणा 9th नंबर में और 7वां नंबर में बिहार है। मतलब बिहार हरियाणा से आगे है फूड प्रोडक्शन में। हरियाणा की बात अगर करो तो वो लोग अभी धान का खेती करना बंद कर दिए, क्योंकि धान में बहुत ज़्यादा पानी का उपयोग होता है, तो इसलिए वो वाटर लेवल उसका बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है हरियाणा में, पंजाब में। इसलिए वो लोग अब धान की खेती में अब वो कटौती कर रहे हैं, फ़ायदा नहीं बुझा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि राज्य में पार्क है क्या है, परिधान एवं वस्त्र पार्क, है ना। एपरल एंड टेक्सटाइल पार्क बिहार में है, इस्टेब्लिश किया गया है। तो बोल रहा है कि कौन सा जिला में इस्टेब्लिश किया गया है। तो वो आपका बिहटा वाला क्षेत्र है। ठीक, बिहटा में इस्टेब्लिश किया गया है। अगला है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज द जूट पार्क बीइंग इस्टेब्लिश। जूट पार्क जहाँ आया तो आप कटिहार पूर्णिया वाला क्षेत्र में चले जाओ, उधर जूट की खेती बहुत ज़्यादा होती है। तो जूट, अच्छा वैसे मैं बोला था कि कौन से ज़िले में कौन सा चीज़ ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उस चीज़ का मैं एक कंप्लीट सारे चीज़ का मैं एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से, क्योंकि इसके क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। और अब तक में हम लोगों ने मोर देन 25 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर चुके हैं कि कौन से मिनरल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, कौन से फूड प्रोडक्शन जो है कि खाद्यान्न पदार्थ जो है कि वो कहाँ पे पाए जाते हैं, वो सब चीज़ हमने देख चुका है। तो आप उसे एक साथ एक वीडियो में देख लेंगे। ठीक, आगे बोला कि जूट पार्क बीइंग इस्टेब्लिश्ड, हाँ, व्हिच विल बी द फर्स्ट जूट पार्क इन द कंट्री। तो पहला जूट पार्क जो है कि कहाँ पे बना था, तो ऑब्वियस वाले क्षेत्र है कि जहाँ पे जूट ज़्यादा होती है, तो वो पूर्णिया वाला क्षेत्र में। 75 में क्या है कि पहली हीरा पॉलिशिंग इकाई कहाँ स्थित है ना, हीरा पॉलिशिंग यूनिट। हाँ, फर्स्ट डायमंड पॉलिशिंग यूनिट बोल रहा है कि कहाँ पे हाँ इस्टेब्लिश है, तो वो आपका जो कैपिटल है अपना राजधानी है पटना में इस्टेब्लिश है। तो बिहार में रेशम एवं वस्त्र संस्थान का भवन निर्माण की योजना कहाँ है, मतलब एक योजना है, क्या है कि सिल्क एंड टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट बनाने का योजना है। तो वो कहाँ पे है, देखो सिल्क का नाम आते ही मेरा दिमाग में क्या घूमेगा, हाँ, भागलपुर का नाम सुनेगा। तो भागलपुर में भी कौन सा क्षेत्र, तो यार ये नाथनगर कहाँ पे है, भागलपुर में है। ठीक, वो ध्यान रखेंगे कि नाथनगर आपका भागलपुर में है, तो यहीं पे सिल्क एंड टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट का ये प्लानिंग किया गया है। ठीक है, शुगर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कब हुआ है सबसे पहले, हाँ, तो वो कहाँ पे
अच्छा कब हुआ है, तो ये 1904 में हुआ है। अच्छा क्वेश्चन आ जाएगा कि कहाँ पे हुआ है, हाँ कहाँ पे हुआ है शुगर इंडस्ट्री पहला इस्टेब्लिश, तो आपका ना एक मढ़ौरा जगह है ना, मढ़ौरा, इंग्लिश में बोले MARHAURA, मढ़ौरा। अच्छा मढ़ौरा कहाँ पे है ये भी तो पता होना चाहिए कि मढ़ौरा कहाँ पे है। तो बताओ आप में से किसी को पता है कि मढ़ौरा कहाँ पे है, तो मढ़ौरा आपका सारण वाला एरिया में है, ठीक है, सारण में मढ़ौरा है। मढ़ौरा में ही शुगर इंडस्ट्री का इस्टेब्लिश हुआ था। कब हुआ था, तो 1904 में हुआ था। चलिए, बिहार में कपड़ा, हाँ कॉटन टेक्सटाइल उद्योग मुख्यतः कहाँ केंद्रित है, वेयर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रीडोमिनेटली कंसंट्रेटेड इन बिहार, कहाँ पे मतलब बना है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, यही आपका भागलपुर और गया वाला क्षेत्र में आपका कपड़ा का इंडस्ट्री बना हुआ है, ठीक है। बिहार में रेशमी वस्त्र, वापस से आ गया क्या, रेशमी वस्त्र का उत्पादन मुख्यतः कहाँ किया जाता है। यार देखो ये सिल्क टेक्सटाइल, सिल्क का बात आया तुम्हारे दिमाग में भागलपुर आएगा, तो भागलपुर यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है, तो हम भागलपुर सही मारेंगे, ठीक है। अच्छा भागलपुर में कौन सा सिल्क के लिए फेमस है, सिल्क कौन सा, हाँ मतलब रेशमी वस्त्र जो कौन सा रेशम के लिए फेमस है भागलपुर, तो ये फेमस फॉर तुषार है, तुषार सिल्क, तुषार सिल्क के लिए फेमस है, ये याद रखेंगे। बिहार में तंबाकू एंड बीड़ी पत्तिया उद्योग का मुख्य केंद्र दिलावरपुर, ठीक, पहले तो बता दिया, क्या बता दिया कि दिलावरपुर में है, क्या है, तो सेंटर फॉर टोबैको एंड बीड़ी लीफ इंडस्ट्री, तंबाकू और बीड़ी का पत्ता का इंडस्ट्री है, तो क्या कहाँ है, तो दिलावरपुर में है। तो बोल रहा है कि अब ये दिलावरपुर बताओ तो सही कि दिलावरपुर है कहाँ पे, तो ये आपका मुंगेर वाला क्षेत्र में है दिलावरपुर, ठीक। बोला कि बिहार में कालीन एवं दरी उत्पादन, ठीक, कालीन एवं दरी उत्पादन, कारपेट्स एंड रग्स का प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन ऑफ कारपेट्स एंड रग्स, बिहार में तो कौन सा एरिया फेमस है कारपेट के लिए, मतलब आप कभी भी वो एरिया घूमने जाओ तो आप कारपेट ज़रूर खरीदें, क्योंकि वहाँ का फेमस है, मतलब अच्छी क्वालिटी की मिलती है, अच्छी प्राइसिंग में मिलते हैं, तो वो आपका जगह है ओबड़ा। भाई ये ओबड़ा कहाँ का है, तो ये औरंगाबाद में है, हाँ औरंगाबाद में ओबड़ा। अच्छा बिहटा अब तक बहुत बार आ चुका है, अगर आपको डाउट हुआ होगा कि बिहटा कहाँ का है, तो बिहटा आपका पटना वाला क्षेत्र का है, ठीक है। आप पिछला लेक्चर आप देखिए होंगे तो बिहटा से बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो बिहटा कहाँ का है, तो पटना का है। तो आप यार देखो मैं बता रहा हूँ कि आप एक सेकेंड से सारे क्लासेस देखा करो, तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका है अच्छे से, तो वो चीज़ें अब मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। तो बेटर यही होगा कि आप वो वीडियो जाके पहले देखो, क्योंकि एक अलाइन हो कि आप सारी वीडियो अगर देख लोगे ना, फिर आप गारंटी के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर क्वेश्चंस नहीं बने तो वो फिर आप मुझे आके बोलो कि सर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर मैं गारंटी ले रहा हूँ तो उस बेसिस पे ले रहा हूँ कि आपने सारे क्वेश्चंस को मतलब अच्छे से पढ़े हैं, देखे हैं, सॉल्यूशन देखे हैं, तो आप वो देखो समझो, फिर डाउट आती है फिर आप बोलना कुछ, ठीक है। और कंटेंट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तो उस चीज़ का मैं पूरा ध्यान रखता हूँ। चलिए, अच्छा ये डुमरांव क्षेत्र कहाँ पे है, तो ये आपका बक्सर वाला है, बक्सर में है। अच्छा नवीनगर ये कहाँ पे है, तो नवीनगर भी ये आपका औरंगाबाद में है, ठीक। चलिए 82 में है कि मालवाहक वैगन निर्माण मतलब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग फ्राइट वैगन्स, तो कहाँ पे सेटअप किया गया है, मालवाहक वैगन निर्माण हेतु भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्थापना बिहार में कहाँ किया गया है, तो वो वाला क्षेत्र आपका क्या हो जाएगा, तो ये
मोकामा वाला क्षेत्र हो गया, तो मोकामा अनंत सिंह जहाँ से है ना, ये मोकामा वाला क्षेत्र है। तसर, तसर भाई तुषार, अभी भी तुमने बात किया, तसर बोलिए या तुषार बोलिए, वो जो भी हमने देखा था, तो सर सिल्क वही तो है। आर लोकेटेड इन कहाँ, तो भागलपुर में, ये तो अभी भी बात कर लिया हूँ। चलिए, वेयर वाज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कपिलांस मेटल इंडस्ट्री, कपिलांस मेटल इंडस्ट्री कहाँ पे है, मेटल उद्योग वो कहाँ पे है, तो वो आपका जो है ये राजपुर है ना, राजपुर कहाँ पे है, तो बक्सर में है, ये भी याद रखना, राजपुर बक्सर में, तो राजपुर इन बक्सर डिस्ट्रिक्ट में आपका ये लोकेटेड है। चलिए थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि स्लो ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, अगर मेरी आवाज़ आपको ज़्यादा स्लो लगती है तो आप उसे 1.25 या 1.5 हो सके तो, अगर आप सुन पा रहे हो तो 2 पॉइंट का भी स्पीड से आप देख सकते हो। चीज़ें समझनी आनी चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप थोड़ा स्पीड अप कर सकते हो अगर आपको मेरी आवाज़ ज़्यादा स्लो लग रही है ना, तो बोरिंग नहीं होना है, बोरिंग से बचने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा स्पीड अप कर सकते हो, ठीक है, समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज द स्टेट्स फर्स्ट चीफ मिनिस्टर इंटरप्रेन्योर पार्क, है ना, चीफ मिनिस्टर इंटरप्रेन्योर पार्क बिंग इस्टेब्लिश्ड इन द इंडस्ट्रियल सेंट्रल कॉम्प्लेक्स, तो बोला कि कौन सा जिला में, है ना, चीफ मिनिस्टर सीएम से इंटरप्रेन्योर पार्क बनाया गया है, ठीक, तो वो आपका हो जाएगा कौन सा, तो ये इधर ही है, पूर्णिया वाला क्षेत्र में। बिहार में बरौनी तेल रिफाइनरी है, तो बोला कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, बरौनी तेल रिफाइनरी तो फेमस है ना बरौनी तेल रिफाइनरी के लिए, तो बोला कौन सा पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना भी तो चलता आ रहा था, तो बोला है क्या कि कौन से पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था, तो आपका तृतीय, अच्छा तृतीय की अगर मैं बात आ ही गया तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत 3 ऑयल रिफाइनरीज, हाँ, खोले गए थे, तो 3 कौन कौन से, एक तो आपका यही हो गया बरौनी ऑयल रिफाइनरी, ठीक है, दूसरा कौन है और तीसरा कौन है ये आपको बताना है। तो दूसरा जो है ना आपका गुवाहाटी का है ना, गुवाहाटी ऑयल रिफाइनरी, गुवाहाटी का ऑयल कहाँ पे होगा, तो ऑब्वियसली असम में होगा, असम का कैपिटल है तो गुवाहाटी है, ठीक, और उसके बाद दूसरा है क्या कि कोयली, है ना, कोयली, कोयल होता है ना, कोयली ऑयल रिफाइनरी, अच्छा ये कहाँ पे है, गुजरात में है। अच्छा मैं आपको और एक बार बता दूं कि गुजरात को ही आप ये भी बोलते हैं, मतलब कोयली ऑयल रिफाइनरी को हम गुजरात ऑयल रिफाइनरी के नाम से भी जानते हैं। तो ये 3 जो है ऑयल रिफाइनरी उस समय इस्टेब्लिश किया गया था, तो उसमें अपना बिहार का भी था बरौनी ऑयल रिफाइनरी। चलिए, बिहार में औषधि फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री कहाँ स्थित है, हाँ, बिहार में फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री जो है बोला कहाँ पे स्थित है, तो आपका हाजीपुर वाला क्षेत्र में है, ठीक, हाजीपुर का लीची भी फेमस है। तो वेयर इज़ द, हाँ, कलिनापुर, हाँ, कल्याणपुर ऐसे होना चाहिए था, स्पेलिंग थोड़ा गलत है, हाँ, कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड कहाँ पे लोकेटेड है, बिहार में कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड कहाँ स्थित है, तो वो आपका जो है कि ये जो है ना बंजारी वाला एरिया, बंजारी, अच्छा बंजारी कहाँ पे है, हाँ, तो ये आपका रोहतास में, बंजारी रोहतास में जो है कि कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड स्थित है। अच्छा अगला क्या है कि बिहार में खाद्य प्रसंस्करण एवं वनस्पति तेल उत्पादन फैक्ट्री है, तो बोल रहा है कि कहाँ पे है, मतलब फूड प्रोसेसिंग एंड वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्शन फैक्ट्री है बिहार में, तो बोल रहा है कि कहाँ पे स्थित है, तो ये पटना और औरंगाबाद वाला क्षेत्र में स्थित है। अगला क्या है कि ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड इन बरौनी, बिहार इज ए यूनिट ऑफ विच कंपनी, बरौनी में तो हमने तो देखा ना कि ऑयल रिफाइनरी है, तो वो कौन सी कंपनी की है, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOC
CL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का ही यूनिट है बरौनी में, ठीक है। HFC क्या है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये भी आप याद रखो ना, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इसी को बोलते हैं HFC, ठीक है। तो HFC फर्टिलाइजर प्लांट इन बिहार, तो ये कहाँ पे है? तो ये आपका वापस से बरौनी वाला क्षेत्र में, ठीक। इन बिहार वेयर आर द लेदर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ना, अब लेदर का भी इंडस्ट्री है हमारे बिहार में, तो अब वो कहाँ पे है भाई? तो वो तो वेस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, बरौनी, ये वाला सब एरिया में है, ठीक है। गन मेकिंग भी होती है हमारे बिहार में, तो गन मेकिंग फैक्ट्री कहाँ पे है? तो ये मुंगेर वाले अलग ही ताव में रहते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो कट्टे बनते हैं, है ना। मुंगेर में गन मेकिंग फैक्ट्री है। चलिए, ओल्डेस्ट इंडस्ट्री कहाँ पे है? ओल्डेस्ट इंडस्ट्री आपका शुगर इंडस्ट्री है। चीनी का इंडस्ट्री सबसे पुराना है, सबसे पहले चीनी का इंडस्ट्री बना है। इसके क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा भी है कि वो चीनी का इंडस्ट्री कहाँ पे बना था यार, बताओ। आपका मनहौड़ा था, याद आ रहा है कुछ? अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है, वहाँ पे हमने इसके बारे में एक्सप्लेन भी किया है अच्छे से। तो मनहौड़ा सारण का क्षेत्र है ना, मनहौड़ा कहाँ पे? सारण में है। तो वहाँ पे शुगर इंडस्ट्री सबसे पहले बनाया गया था। सबसे पहला कोई इंडस्ट्री बना है तो वो चीनी का मिल बना है, चीनी का इंडस्ट्री बना है। तो वो कहाँ पे बना है? तो मनहौड़ा सारण बना है। और वो क्वेश्चन था कि कब बना है, वहाँ पे वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो वो कब बना था? तो ये आपका 1904 में बना था, ठीक है। वेयर इज़ द रेलवे कोच फैक्ट्री, है ना, रेलवे कोच का फैक्ट्री है हमारे बिहार में। तो बोल रहा है कि कहाँ पे लोकेटेड है रेलवे कोच फैक्ट्री? तो ये आपका हरनौत वाला क्षेत्र में है। तो अच्छा हरनौत कहाँ पे है भाई? हरनौत आपको पता भी तो होना चाहिए, हरनौत कहाँ पे है। तो हरनौत आपका नालंदा वाला एरिया में है, ठीक है। अब ये मत पूछना कि नालंदा कहाँ पे है, नालंदा अपने आप में डिस्ट्रिक्ट है ना। तो बोला द इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्री इन बिहार, तो महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग जो है बिहार में वो कहाँ है? तो अच्छा कौन कौन सा है यार? देखो, एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्री, जूट ही, अच्छा शुगर भी है, सॉरी, तो जूट तो होगा ही, शुगर भी होगा, मखाना, सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। बिहार में जूट उद्योग कहाँ केंद्रित है? तो जूट वाला क्षेत्र बोल रहा है कि कहाँ पे केंद्रित है। हमने बोला था कि कटिहार पूर्णिया कहाँ पे आते हैं? तो ईस्टर्न वाले क्षेत्र में आते हैं ना। और अगर अच्छे से कायदे से देखें तो नॉर्थ का ईस्ट वाला क्षेत्र में आते हैं, हाँ। तो वो आपका क्या हो जाएगा कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। अच्छा, बिहार का मैप आप लोग बराबर देखते रहा करो कि कौन से ज़िले कहाँ पर हैं, हाँ। वैसे हमने एक रफली आइडिया बता चुका है अब तक कि बिहार में कौन से ज़िले कहाँ पर हैं। वैसे मैं एक मैपिंग सेक्शन में पूरे ज़िले अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आप लोग चाहेंगे तो, हाँ। अगर आप लोग को अगर है कि आप मुझे ट्रिक के साथ पूरा बिहार का ज़िला मुझे बता दो कि कौन से ज़िले कहाँ पे हैं, एक लोकेशन के साथ हमें अच्छे से रट्टा हो जाए, अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट कीजिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। लेकिन आप लोग की रिस्पॉन्स अगर आएगी, आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो बनाएंगे, नहीं तो अन्यथा जैसा चल रहा है वो तो चलेगा ही, है ना। वेयर इज़ द प्लाईवुड इंडस्ट्री, हाँ, मतलब प्लाईवुड उद्योग कहाँ स्थित है? तो वो क्या हो जाएगा आपका हाजीपुर वाला क्षेत्र में प्लाईवुड इंडस्ट्री है। 99 में आते हैं, थोड़ा भी जल्दी खींचते हैं, ठीक है। बिहार में किस भाग में चीनी मिलों की सर्वाधिक है संख्या? चीनी मिल सबसे ज़्यादा बिहार में कहाँ पे है? तो ये नॉर्थ वेस्ट वाला क्षेत्र है ना, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, वहाँ पे ज़्यादा चीनी मिल है, हाँ। ऑब्वियस ही बात है, कहाँ पे आपका जो आपका ईस्ट चंपारण वाला एरिया सब में वहाँ पे चीनी मिल बहुत ज़्यादा है ना। मेन इंडस्ट्री ऑफ मोकामा में सबसे बड़ा इंडस्ट्री कौन है? तो यार देखो, शराब वराब, हाँ, जूता चप्पल मालवा, ये सारा ही है। मतलब मोकामा में तो ये सारे ही वहाँ पे इंडस्ट्रीज है, ठीक है। भले ही शराब का भी बैन लग चुका है तो भी बंद पड़ा हुआ है, लेकिन इंडस्ट्री वहाँ पे तो है। इन बिहार द ऑर्गेनाइज्ड सिगरेट फैक्ट्री, है ना,
संगठित सिगरेट फैक्ट्री बिहार में है, तो बोल रहा है कि कहाँ पे है, तो ये आपका वही मुंगेर वाला एरिया में है। हाँ, उसके बाद क्या है कि जूट ट्रेनिंग सेंटर इन बिहार, जूट का नाम आ गया तो वही पूर्णिया कटिहार, तो पूर्णिया, ठीक। द एरिया वेयर द जूट आ गया, जूट कहाँ है, पूर्णिया में है। पूर्णिया कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक। क्वेश्चन देख लो कैसे कैसे घुमा के पूछा जा रहा है, लेकिन माया एक ही है। अच्छा, ग्लास प्रोडक्शन, बिहार में ग्लास प्रोडक्शन जो है कि कांच का उत्पादन जो होता है बिहार में, वो कहाँ पे होता है, तो यार देखो पटना में तो होता ही है, दरभंगा, हाजीपुर, सारा जगह होता है, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। शस्त्र फैक्ट्री है ना, आर्म्स फैक्ट्री जो है बिहार में कहाँ स्थित है, तो वो आपका राजगीर वाला एरिया में है, ठीक। राजगीर, बिहार शरीफ, सब कहाँ पे है, नालंदा में है। ITC, हाँ, समूह में बिहार में दुग्ध प्रसंस्करण इकाई है ना, डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट जो है, यानी डेयरी, हाँ, डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट जो है कि बिहार में ITC समूह के द्वारा, तो बोला कि कहाँ पे स्थापित किया है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, कौन सा क्षेत्र है, तो ये आपका ये मुंगेर वाला क्षेत्र है, जहाँ पे दूध का डेयरी का प्रोसेसिंग यूनिट खोला गया है, ठीक है। बिहार में किस जिले में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, इससे लास्ट वाला कौन सा मिल पूछा था यार, वो चीनी मिल ही तो पूछा था। अच्छा, बोला था कि यहाँ कौन सा एरिया, तो वो नॉर्थ वेस्ट जो आ रहा था, नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया, तो जिसमें हमने पश्चिम चंपारण का नाम भी लिया था, तो बोला कि वो कौन सा जगह, तो ये पश्चिम चंपारण वाला एरिया में चीनी मिल का सर्वाधिक कंसंट्रेशन है, ठीक है। बरौनी तेल रिफाइनरी वापस से आई है कि अच्छा, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है कि किस देश के सहयोग, कौन सा देश सहयोग क्या था बरौनी तेल रिफाइनरी के लिए, हाँ, तो वो देश पूछा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रूस ने, हाँ, रसिया ने हमें हेल्प किया था बरौनी तेल रिफाइनरी के लिए, ठीक है। अगला है कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, अगर हम इंग्लिश में बोले तो क्या है कि बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, हाँ, बियाडा, बियाडा यही तो है, बियाडा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, BIADA, हाँ, तो ये बोल रहा है कि बियाडा का, हाँ, हेडक्वार्टर है कि वो कहाँ पे लोकेटेड है, बियाडा का हेडक्वार्टर, तो ऑब्वियस सी बात है पटना में लोकेटेड है बियाडा का, ठीक। 10 में है कि बिहार में इंडिया वैगन लिमिटेड, हाँ, इंडिया वैगन लिमिटेड रेलवे वैगन प्लांट जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, बिहार के कौन से जगह में सिचुएटेड है, तो ये मोकामा वाला है ना, मुजफ्फरपुर और मोकामा वाला क्षेत्र में। हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार, हाँ, इकोनॉमिक सर्वे जो है कि सबसे पहला इकोनॉमिक सर्वे कौन प्रेजेंट किया था, तो आपके सुशील मोदी जी थे, जो कि फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट किया था। व्हिच प्रोजेक्ट इज ए पार्ट ऑफ द कोसी प्रोजेक्ट, है ना, कोसी प्रोजेक्ट का कौन सा पार्ट है, तो ये आपका कटिया है ना, कटिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है कि ये आपका कोसी प्रोजेक्ट से ही, हाँ, कोसी प्रोजेक्ट का ही ये पार्ट है। कहलगांव, कहलगांव कहाँ है, तो भागलपुर में। कहलगांव थर्मल पावर प्रोजेक्ट वाज इस्टेब्लिश्ड बाय, तो कौन इस्टेब्लिश किया है कहलगांव थर्मल पावर प्रोजेक्ट का, तो ये आपका नेशनल थर्मल NTPC है ना, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये जो आपका कहलगांव थर्मल पावर प्रोजेक्ट का इस्टेब्लिशमेंट किया है। अच्छा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पावर प्रोजेक्ट इन बिहार, बिहार का पावर प्रोजेक्ट कौन सा नहीं है, बरौनी तो यहीं का है, कहाँ, कांति यहीं का है, हाँ, कहलगांव अभी भी देखा यहीं का है। अच्छा, स्वर्ण रेखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट ये नहीं है भाई, स्वर्ण रेखा ये कहाँ का है, ये आपका झारखंड वाला क्षेत्र में है ना, इस तीनों बिहार में और ये लास्ट वाला झारखंड वाला क्षेत्र में। आइए 15 में देखते हैं कि 15 में क्या बोला है कि द मेन सोर्स ऑफ इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी इन बिहार, मतलब बिहार में स्थापित विद्युत क्षमता का मुख्य स्रोत क्या है ना, कौन सा स्रोत जो है कि मेन है, तो हाइड्रो न्यूक्लियर थर्मल पावर जो है कि सबसे मेन है ना।
आफ्टर द डिवीजन ऑफ बिहार व्हाट परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेंट टू झारखंड, मतलब कितना प्रतिशत जो है कि बिजली झारखंड को चली गई है डिवीजन के बाद, तो वो आपका देखिए 70% बिजली झारखंड को चली गई। आप ये याद रखना है ना। 48% रफली जो है ये झारखंड का एरिया है, यानी 52% रफली हमें मिली थी बिहार को, और जिसमें 70% जो है कि इलेक्ट्रिसिटी झारखंड में चलाई गया। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन अभी और करेंगे। बोला कि बिहार में मतलब में वर्ष 2020-21 में बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितनी थी। हाँ, बिजली की खपत कितनी थी। अरे यार मैं एक बात बताता हूँ कि ये 2020-21 की बात कर रहा है ना। ठीक है, याद रखना कुछ ज़रूरी नहीं है यार, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद रखोगे 350 किलोवाट आवर का खपत था इसका। ठीक है, ये 20-21 ओल्ड हो गया डाटा, तो आप इसे याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा। अगला क्या है कि बिहार में जल विद्युत शक्ति किस नहर परियोजना से उत्पन्न होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इन बिहार इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम व्हिच कैनल प्रोजेक्ट, तो कौन सा कैनल प्रोजेक्ट है, तो ये आपका देखो कोसी कैनल, ईस्टर्न, अच्छा ये सारा ही सही हो जाएगा, वेस्टर्न, तो ये ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए 19 में देखते हैं क्या है कि व्हिच थर्मल पावर प्लांट बिटवीन बिहार एंड झारखंड बीन डिस्प्यूटेड ओवर ऑनरशिप, है ना। बिहार और झारखंड के बीच कौन सा ताप विद्युत संयंत्र स्वामित्व विवाद में आया है ना, विवाद में आया, तो विवाद में आया तो कौन सा, तो ये आपका है ना कि तेनुघाट थर्मल प्लांट, यही विवादित क्षेत्र है, जो मतलब यहाँ पे ये प्लांट विवाद में है इन बिहार और झारखंड के बीच। ठीक है, चलिए अब आते हैं 720 में। तो 720 में क्या बोला है कि बिहार के विद्युत संयंत्रों में बिजली उत्पादन की अक्षमता का कारण क्या है, मतलब बोला कि रीजन फॉर इनएफिशिएंसी इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और प्रोडक्शन इन बिहार पावर, तो कौन सा चीज़ है जो इसको रोकता है, तो वो आपका देखो हाईलाइन लॉस, टेक्निकल इनएफिशिएंसी, सारा ऑप्शन से, कोल सप्लाई शॉर्टेज, ये सारा चीज़ होती रहती है बराबर, तो ये सारा ही रीजन हो जाएगा। या ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना वेग क्वेश्चन, तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द अबव भी सही होते हैं ना। अगला क्या है कि बिहार के किस क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास की सर्वाधिक संभावना है, मतलब इन विच रीजन ऑफ बिहार इज देयर हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का सबसे ज़्यादा संभावना वो कौन सा क्षेत्र में है, तो वहाँ क्षेत्र है जहाँ पे बाढ़ ज़्यादा आ जाती है, कोसी वाला क्षेत्र। कोसी वाला क्षेत्र क्या है, तो मतलब ये नॉर्दर्न रीजन, उत्तरी क्षेत्र में। ठीक है, चलिए 22 में कि 25 तक करेंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। नवीनगर, ठीक, नवीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी बिहार के किस जिले में स्थित है, तो नवीनगर हमने अभी भी देखा भी था कि नवीनगर कहाँ पे इस्टेब्लिश है, तो वो औरंगाबाद में था। अगर आप पीछे क्वेश्चन लास्ट सीरीज जो था अभी इससे पिछले वाला पार्ट में, उसमें हमने एक्सप्लेन किया है इसके बारे में कि नवीनगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किए हैं, तो वो सब आप जाके देखेंगे। ठीक है, बिहार में पहली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर लागू की गई थी। पहली जल विद्युत मतलब फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है कि वो किस नदी पर लागू की गई थी, तो ये क्वेश्चन वही कहीं ना कहीं घूर के आ गया कि कोसी वाला क्षेत्र, हमने भी बोला था ना। अच्छा, किस में किया गया था इम्प्लीमेंट, तो कोसी में। अच्छा, कब किया गया था, तो कब किया गया था, एट द रेट 1982 के समय में ही, मतलब फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया गया था। हाँ, कांटी विद्युत संयंत्र की स्थापित उत्पादन क्षमता कितनी है। हाँ, कांटी पावर प्लांट जो है उसका उत्पादन क्षमता के बारे में पूछ रहा है कि उसकी क्षमता कितनी है, तो ये आपका वही 610 मेगावाट है, आप याद रखेंगे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन यूनिट इन बिहार एट प्रेजेंट, मतलब कौन है जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है बिहार में, तो वो होगा आपका क्या हो जाएगा, वही नवीनगर। नवीनगर कहाँ पे है,
हाँ, नवीनगर अभी भी तो आपने देखा था, नवीनगर आपका औरंगाबाद में है ना, औरंगाबाद वाला रेंज में नवीनगर थर्मल पावर प्लांट है। हाँ, जिसका उत्पादन जो है कि सबसे ज़्यादा होता है बिहार में। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं, इससे आगे 726 से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। कहीं भी कुछ डाउट आए, किसी भी तरह की डाउट आए, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। हाँ, जितनी जल्दी हो सके उसका रिस्पॉन्स दिया जाएगा। हाँ, और बाकी इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एज पर योर कन्वीनियंस आप इसे ज़रूर करें। हाँ, ताकि ये और लोगों के बीच ये पहुंच पाए। चलिए ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।